लर्निंग यानी सीखना, आमोज़ेश, उस पे हमारी बायोलॉजिकल पाबंदियाँ, लिमिटेशंस क्या हैं? तो वी आर गोइंग टू स्टडी बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑन लर्निंग। क्योंकि हम इंसानों या जानवरों के साथ लर्निंग के तजर्बात करते हैं, तो कुछ उनकी जिस्मानी फितरी मजबूरियां होती हैं जिस तरह वो हैं। मसलन चूहे पंजे इस्तेमाल करेंगे, बिल्ली पंजा इस्तेमाल करेगी, कबूतर चोंच मारेगा, उनका खाना भी जो है वो एक ख़ास तरह का होगा। तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो किस हद तक हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। कंडीशनिंग की जो कुछ मिसालें हैं वो इस पे डिपेंड करती हैं कि स्टिमुलाई और बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन इस पे भी डिपेंड करती हैं कि जेनेटिकली यानी मौरूसी तौर पे कौन सा ऑर्गेनिज्म, इंसान या कौन सा जानवर जो है वो प्री डिस्पोज्ड है, यानी वो पहले से प्रोग्राम्ड है, उसके फितरत में है कि वो अपनी इन्वायरमेंट की किस स्टिमुलाई को अटेंड करता है और हम किसको यूज़ कर सकते हैं उसकी कंडीशनिंग के लिए। एनिमल्स के अंदर इनकोडेड है उनकी जेनेटिक इनहेरिटेंस में द टाइप ऑफ सेंसरी क्यूज लाइक टेस्ट, स्मेल और अपीयरेंस दैट आर मोस्ट लाइकली टू सिग्नल डायमेंशंस ऑफ रिवॉर्ड और डेंजर। कुछ जानवर बू से खतरे को पहचानते हैं, खुराक को पहचानते हैं, कुछ सेंस ऑफ टच से रास्ते को समझते हैं, कुछ मूवमेंट के ज़रिए समझते हैं, कुछ विजन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ की स्मेल बहुत तेज़ होती है। इंस्टिंक्चुअल ड्रिफ्ट ये होती है कि हम जो लर्न बिहेवियर सिखाएं वो जो उनका इंस्टिंक्टिव नेचुरल फितरी इनबॉर्न बिहेवियर है, टाइम के साथ जो हमने सिखाया है वो उस तरफ को शिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट करता है। बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस क्या होती है कि आप जिस्मानी फितरी तौर पे बायोलॉजिकली तैयार हैं। कुछ स्पीशीज़ के जो मेंबर हैं वो कम उनको लर्निंग सिखाने की ज़रूरत होती है नॉर्मल से एक कंडीशन रिस्पॉन्ड को सीखने के लिए, क्योंकि वो उनके अंदर पहले से बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स होती है बिकॉज ऑफ देयर नेचर। अब इन जेनेटिक लिंक्स के खिलाफ जाने से एक्सपेरिमेंटर को कोई ख़ास कामयाबी नहीं होगी। Humans are biologically prepared to acquire intense fears, खौफ, जिसे हम फोबिया कहते हैं, to stimuli such as snakes and spiders। इनके लिए जो खौफ है, मकड़ियों के लिए या सांपों के लिए, वो इंसान की फितरत में बहुत तैयार होता है और बड़ा रेडी होता है और ख़ुद ब खुद जल्दी से कंडीशन हो जाता है या करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हिस्टोरिकली इंसान को इनसे खौफ महसूस होता है जैसे जैसे वो तारीख के अदवार से गुजरता रहा है। सर्कस एनिमल्स जो हैं इनकी भी इंस्टिंक्चुअल ड्रिफ्ट होती है। मसलन रेकून्स को कॉइन्स दिए गए जो उन्होंने किसी मनी बॉक्स, पिगी बैंक जैसे कहते हैं, मनी बॉक्स में डालने थे गल्ला, लेकिन वो उसमें डालने की बजाय उनको आपस में रब करने लग गए। जो पिग्स हैं वो अपनी थोतनी से खोदने लग गए और जो उनको टोकन दिए गए कि वो किसी चीज़ में डालें, कंडीशन की गई अगर वो डालेंगे तो खाना मिलेगा, वो उसकी बजाय उसको अपनी मुंह से आगे धकेलने लगे। ये एक इंस्टिंक्टिव नेचुरल बिहेवियर है जो कि जानवर करते हैं। आपने बिल्ली को देखा होगा कि वो ज़मीन पे हो, सख्त ज़मीन पे, कमरे में या कारपेट पे, फिर भी वो अपने पंजे से ऐसे ऐसे खुरचती है क्योंकि उसको आदत है वो मिट्टी को खुरच के उसके अंदर फिर अपना फुजला डालती है। तो टेस्ट एवर्जन लर्निंग जो है ये बायोलॉजिकल जो पहले से मेकअप है उसे यूज़ करके तैयार की गई। जब नया फ्लेवर या खुराक दी जाए तो जो चूहे हैं वो बहुत छोटा सा चखते हैं। इसलिए छोटा चखते हैं कि इससे हम बीमार तो नहीं होंगे, अगर नहीं बीमार होते तो फिर वो दोबारा जाकर ज़्यादा लेते हैं। ये उनकी नेचर में है, उनकी हिफाजत के लिए फितरत ने उनमें डाला हुआ है। जैसे आपको टेटनस का हल्का सा वो लगाएंगे डोज, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होगा तो फिर बढ़ा के लगाएंगे। तो अगर रिसर्चर जो है वो कोई ऐसा सब्सटेंस नए फ्लेवर के साथ इंक्लूड कर दें जिससे वो बीमार वाकई हो जाए चूहे,
तो वो कभी उस फ्लेवर को नहीं चखेंगे, हालांकि बीमार वो फूड की वजह से हुए हैं। इसको टेस्ट एवर्जन यानी किसी टेस्ट के लिए डिस्गस्ट या चिढ़ या नफरत को कहते हैं। टेस्ट एवर्जन लर्निंग जो है एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है। कभी एक दफ़ा हमें कोई चीज़ से एवर्जन हो जाए तो हम दोबारा उसे नहीं खाना चाहते। इसका फ़ायदा ये है, ये एक जेनेटिक कैपेसिटी है ताकि हम ऐसी फूड्स खाएं जो सेफ़ हैं और जो टॉक्सिक हैं उनसे बचें, एंड ये हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। टेस्ट एवर्जन बड़ी जल्दी सीखी जाती है जब आप एक नया फ्लेवर यानी कंडीशन स्टिमुलस, एक अनकंडीशन स्टिमुलस, वो फूड जो बीमार कर रही है उसके साथ पेयर करते हैं, उसके साथ पेश करते हैं, मिला देते हैं। 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा इसको खाने के बाद भी और बीमार होने के बाद भी ये कायम रहती है और ये परमानेंट हो जाती है एक ही एक्सपीरियंस के बाद। ये गार्सिया और कोलिंग की स्टडी थी। उन्होंने कहा कि रैट्स के अंदर एक इनबॉर्न बायस होता है टू एसोसिएट सर्टन क्यूज विद सर्टन आउटकम्स। रैट्स ने ये जो जिसमें सेक्रीन फ्लेवर हो, जो एक मीठा सा होता है आर्टिफिशियल, अगर उस पानी को पी के बीमार हुए तो उन्होंने इसे अवॉइड किया, लेकिन अगर उस पानी के बाद शॉक आया तो अवॉइड नहीं किया, क्योंकि नेचुरली वो शॉक की बजाय बीमारी के लिए प्रिपेयर्ड है। इसी तरह इसका उल्टा करें तो अगर कोई ऐसा पानी था जो कि ब्राइट और नॉइज और लाइट उससे पहले पेश की गई थी और फिर पानी था उसके साथ, तो अगर उसके बाद शॉक आया तो उन्होंने उसको अवॉइड किया, लेकिन उसके साथ इलनेस को नहीं किया, क्योंकि लाइट से कोई बीमार नहीं होता, आवाज़ से कोई बीमार नहीं होता, फ्लेवर से बीमार होता है। तो ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल जो प्रिपेयर्डनेस है उसे इस्तेमाल किया गया। इसी तरह कोल्ड वाटर के साथ उन्होंने कंडीशन एवर्जन कर दी। पहले वो ठंडा पानी पीना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ नाउजिया जो है वो वाली चीज़ डाल दी, तो फिर वो ठंडा पानी अवॉइड करने लग गए और सिर्फ गर्म पानी पीने लग गए, जो कि वो पहले नहीं पीते थे। तो ये जो तजर्बे हैं ये हमें ये बताते हैं कि टेस्ट एवर्जन जो है वो बायोलॉजिकल जो उनके अंदर प्रिपेयर्डनेस है उसके मुताबिक उनके लिए यूज़ की जा सकती है। इसकी एप्लीकेशन ये की है कि ये जो कॉयट्स हैं, ये जो गीदड़ हैं, ये जो मारते हैं शीप को, यानी जो किसान बकरियां वगैरह रखते हैं फार्मर्स, और वो उन्हें फिर वो इनको गोलियां मारती हैं और ये जाके उनकी बकरियां या भेड़ें मारते हैं। इससे बचाने के लिए उन्होंने एक शीप की खाल लेकर और उसके अंदर टॉक्सिक बर्गर्स यानी जहरीले जो है वो बर्गर डाले, जिसको खा के वो बीमार हो जाते थे। तो इस कंडीशनिंग के ज़रिए उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया, और अब वो शीप की स्किन में जो भी चीज़ हो, उस बर्गर के अलावा भी असल भेड़ भी हो, तो अगर वो भेड़ की खाल के करीब जाने से उन्हें एक चिढ़, नफरत और अवॉइडेंस हो गई। और इस अवॉइडेंस का फ़ायदा ये है कि फिर उनको इन शीप्स पे हमला करने से प्रिवेंट किया गया।